हाय गाइस, वेलकम टू मॉड्यूल 5 ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलप। अभी तक हम बात करते आए हैं कि आपको कैसे रिक्वायरमेंट गैदर करना है, किस में आपको वेबसाइट डेवलप करना है और कहाँ से आपको होस्टिंग खरीदनी है। तो इस मॉड्यूल में हम अब एक्चुअल वेबसाइट बिल्ड करके देखने वाले हैं और हम इंस्टॉल करेंगे थीम। अभी तक होस्टिंग में आपने देखा वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया, हमने उसको कैसे सिक्योर किया, और अब एक्चुअल में जो थीम हमने बात करी थी मॉड्यूल 2 में, हम देखेंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे, कुछ बेसिक प्लगइन सेटअप करेंगे, इंपोर्ट करेंगे डमी डेटा और चेंज करेंगे कलर थीम, और उसके बाद मेन्यू सेटअप करके फ्रंट एंड एडिटर पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। देन बिल्ड कैसे करना है क्लाइंट का कंटेंट, एक्चुअल वेबसाइट हम देखेंगे और फिर बिल्ड करेंगे और कैसे स्ट्रक्चर करना है वेबसाइट को। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे आपको कैश सेटअप करना है, साइट को कैसे लेस देन 2 सेकेंड के अंदर लोड करना है, और फिर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे। अगर अभी तक आपने पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं किया है तो कुछ डमी प्रोजेक्ट्स लेकर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके, जो हमने अभी बनाए थे 2 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर क्लाइंट का जब मैसेज आएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, राइट, कि आपने क्या बिल्ड किया है। जो हमने भी शुरू किया था तो उसमें हमने कुछ डमी प्रोजेक्ट्स बना रखे थे, तो उसको देख के हमें प्रोजेक्ट मिला था। वो आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक कोई वेबसाइट नहीं बनाई है तो इस तरीके से आप सीखने के बाद अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल्स दिखाता हूँ रिसेंटली जो हमने वेबसाइट्स करी हैं और उनको रैंक किया है पेज 1 पे। तो मॉड्यूल 6 में हम ये भी बताने वाले हैं कि आप किस तरह से बेसिक ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं जिससे क्लाइंट की वेबसाइट रैंक हो जाए पेज 1 ऑफ गूगल पे फॉर दीज लो कंपटीशन लोकलाइज कीवर्ड्स। देखिए, एक ये वेबसाइट जो हमने करी वो उसी प्रोसेस से करी जिसके अंदर हमने उनको एक वीडियो बना के दिया, वेल रिसर्च वीडियो, जिसके अंदर हमने कंपटीशन रिसर्च किए और उसको एक आइडियल यूएक्स सजेस्ट किया। तो ये सारी वीडियोस के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिनको आप देखकर सीख सकते हैं कि किस तरह से हमने वेबसाइट करी। तो देखिए, यही वेबसाइट को हम एग्जैक्टली सीखेंगे बनाना कि कैसे हमने ये वेबसाइट बनाई है, उसका कंटेंट क्लाइंट ने कैसे प्रोवाइड किया और उससे हमने कैसे रिक्वायरमेंट्स मांगे और उसके बाद ये वेबसाइट को हमने डेवलप किया, राइट। तो ये इस टेम्पलेट में इसको हमने डेवलप किया है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लेआउट बिल्कुल सिमिलर है, राइट। थोड़े से इफेक्ट्स वगैरह डाले होवर के ऊपर, वो हम बात करेंगे कैसे हमने डाले। और आप देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट के अंदर ये वेबसाइट डेवलप की गई है और इसको बाद में ऑन पेज एसईओ करके इसको गूगल के ऊपर रैंक कराया गया है इन कीवर्ड्स के ऊपर। तो अगर हम सर्च करते हैं फायर अलार्म कंपनी इन किल्डेयर, राइट, तो लेट्स सी, ये साइट देखिए आप पेज 1 पे आ रही है। इसके 2 पेजेस ऑलमोस्ट पेज 1 पे आ रहे हैं, राइट। और अगर हम सर्च कर लेते हैं कुछ और कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल रैंडमली फायर अलार्म सर्विस, राइट, तो लेट्स सी, राइट, तो ये अगेन पेज 1 पे आ रही है। तो बहुत ज़रूरी है वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जो हम आगे सीखेंगे कि हाउ टू स्ट्रक्चर द वेबसाइट, राइट। तो इन वीडियोस में जब आप देखेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप इन वीडियोस में देखेंगे किस तरह से हमें वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है कि गूगल उसको पसंद करे और रैंक करे ऑन पेज 1 ऑफ गूगल, राइट। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा लेता हूँ पहले। तो देखिए, ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्लाइंट ने हमारी ऑफर खरीदी थी और उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाके दिखा देता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर क्लाइंट ने हमसे पूछा था कि कुछ प्रीवियस वर्क आप ना दिखाओ। देखिए, हमने वीडियो बना के रख रखा था कि पैकेज कैसे काम करता है, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि कैसे हमने वीडियो बनाया और किस तरह से 1-2-3 मिनट का वीडियो से हम अपना पैकेज एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद कुछ उसको एग्जैक्ट हमने पोर्टफोलियो दिखाया हमने कि कैसे हमने ये ऑफर काम करती है और इसमें हमने किस तरह से वेरियस वेबसाइट बना रखी है। तो देखिए, सिर्फ इतने से मैसेज के बाद उसने ऑफर डायरेक्टली खरीद लिया। 13 दिसंबर को आया था ये, हमने उसको रिप्लाई किया था, तो बीच में कुछ फॉलोअप वगैरह नहीं कर पाए हम, और 8 जनवरी को उसने ये सीधा ऑफर खरीद लिया। और उससे हमने थोड़ा सा डिटेल मांगा कि अपने कॉम्पिटिटर्स के लिंक हमें प्रोवाइड कर दो और हम थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे। तो उसने कॉम्पिटिटर्स के लिंक दिए, फिर उसके बाद उसने डिटेल्स और प्रोवाइड करी हमें। उसके बाद उसने लोगो दे दिया अपना,
समझ नहीं आया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, और उसने बेसिक थोड़े से कीवर्ड्स दे दिए अपने, राइट। देन हमने उसको सजेस्ट किया कुछ डेमोज, राइट, और उसको बताया कि कंप्यूटर रिसर्च करके देंगे, तो उसको ये वीडियो बना के हमने दिया, राइट। कंप्यूटर रिसर्च, तो ये वीडियो मैं आपको दूंगा, आप देखेंगे कैसे कंप्यूटर रिसर्च किया, राइट। और उसके बाद हमने सारे कॉम्पिटिटर्स देखे जो पेज 1 पे रैंक कर रहे थे आयरलैंड में, और वो कॉम्पिटिटर रिसर्च करने के बाद हमने उसको कुछ टेम्पलेट सजेस्ट किए और एक यूएक्स, राइट, आइडियल क्या क्या सेक्शन होने चाहिए उसकी वेबसाइट में, उसको वो सजेस्ट किया, और उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए वेबसाइट के अंदर, हमने उसको बताया कि ये सेक्शंस आपको वेबसाइट में आइडियली आने चाहिए। फिर हमने उसको थोड़ा सा मैसेज किया कि हमारा bespoke पैकेज भी है, थोड़ा सा उसको अपसेल करने की कोशिश करी कि अगर टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट उसको नहीं चाहिए तो ये bespoke पैकेज ले सकता है, और उसको एग्जैक्ट रिजल्ट्स दिखाए कि वो bespoke पैकेज में हम ऑन पेज एसईओ देते हैं तो किस तरह से वो रैंक किया है, राइट। तो उसको ट्रस्ट एक बिल्ड करने के लिए कि ऑन पेज एसईओ से हम रैंकिंग दे सकते हैं, राइट। तो उसने फिर उसके बाद कंटेंट और इमेजेस हमें उसने कुछ प्रोवाइड करी, राइट। तो इस तरह से उसने अपना पूरा का पूरा कंटेंट जो हमने उसके अंदर रिसर्च करी थी, तो देखो एक वीडियो बना के आप कितना इजीली क्लाइंट को समझा सकते हैं कि कैसे उसको कंटेंट सबमिट करना है और कैसे उसका वेबसाइट का आइडियल यूएक्स हो सकता है। जो भी हमने उससे कॉम्पिटिटर्स दिखाए, तो उससे उसको दिखा कि यार ये तो मेरे को वेबसाइट में चाहिए, ये मेरे को होना चाहिए। इस तरह से सारा का सारा कंटेंट उसने हमें दिया और अपना एक फेवरेट टेम्पलेट सिलेक्ट किया। तो हमने उसको मल्टीपल टेम्पलेट्स दिखाए थे, उसमें से उसको एक पसंद आया और हमने फिर उसको ये सेम मैसेज भेजा, राइट। और कुछ वेबसाइट ये निश डिफरेंट होती है तो हमें पूछना पड़ता है कि इमेजेस वर्क करेंगे नहीं करेंगे उसके बिजनेस के लिए। तो हमने उससे पूछा, उसने बताया कि उसको क्या इमेजेस पसंद आई हैं और लोगो दिया फिर से, राइट। और उससे हमने और डिटेल्स पूछी कि उसके कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं या नहीं है। तो उसने बोला टेस्टिमोनियल्स नहीं है, नई वेबसाइट है। तो हमने उसको बोला कि यार कुछ टेस्टिमोनियल्स आप लिख लो अभी, और जब एक्चुअल आएंगे तो उससे रिप्लेस कर देना। फिर हमने उसको ड्राफ्ट दिखाया, राइट। उसने अप्रिशिएट किया और उसने कुछ कमेंट्स दिए, रिवीजन। फिर वो आगे प्रोजेक्ट इस तरीके से आगे चला। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसका एक वर्ड डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, क्योंकि ये एक केस स्टडी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही वेबसाइट हम बिल्ड करने वाले हैं। और देखिए केस स्टडी क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमने जनवरी में किया था और इस क्लाइंट ने हमें 4 और क्लाइंट ला के दिए। तो आगे हम बात करेंगे फायर अलार्म कंपनी के ही 4 क्लाइंट उसने हमें और ला के दिए। वहां पे हमें वो वेल रिसर्च वीडियो उन 4 क्लाइंट के लिए और नहीं बनानी पड़ी, राइट। इस तरह से हमें वही सेम वीडियो रीयूज करके आगे क्लाइंट्स को सेम मैसेज भेजा। और ये फायदा होता है आप अगर एक डिटेल में थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे अभी और वीडियो बना के भेजोगे या फिर थोड़ा मैसेज लिख के उसको ऐसा भेजोगे कंप्यूटर रिसर्च करके कि उसको लगे कि यार बहुत एफर्ट कर रहा है, उसको जितना पैसा उसने पे किया है उससे उससे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, तो आप वर्ड ऑफ माउथ से आपका काम बहुत आगे चलेगा। और अभी तक हमारा यही रहा है कि हम ओवर डिलीवर करते हैं हर प्रोजेक्ट, और इस तरीके से हमें वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा काम मिलता है। तो आपका भी यही ईथोस होना चाहिए कि आप काम उसको ज़्यादा करके दो कि डेफिनेटली वो खुश हो और आपको आगे रेफर करे अपने फ्रेंड्स, अपने नेटवर्क में, और वहाँ से आपको और काम मिले। तो इस तरह से देखिए उसने टेम्पलेट में हमें ऑलमोस्ट कंटेंट उसने प्रोवाइड किया है, और इस कंटेंट को देन हमने ब्रेक किया अलग अलग पेजेस में और पूरा का पूरा वेबसाइट बना के दिया। तो एंड में उसने वही मैसेज दिए जो हमने उसको भेजा था, उसका एक आइडियल स्ट्रक्चर वगैरह उसने सब ध्यान में रखते हुए हमें कंटेंट दिया, और इसको फिर इस तरीके से थोड़ा सा डिवाइड करके हमने इसको बिल्ड किया। और ये देखिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी बाद में ऐड करी हैं, जब एसईओ हम उसकी कर रहे थे तो कीवर्ड रिच हेडलाइंस होनी चाहिए, तो वो कीवर्ड रिच हेडलाइन बाद में ऐड करी हैं जब उसका हमने एसईओ किया है। थोड़ा बहुत देखिए इसमें जब बिल्ड हुई थी साइट तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी, और हमने जिस तरह से बिल्ड किया था थोड़ा सा डिफरेंट किया था, लेकिन क्लाइंट के रिवीजन आए और उसने थोड़ा सा चेंज कराया यहाँ पर कि उसको डिफरेंट तरीके से ही कंटेंट प्लेस करवाना है। और ये वीडियोस वगैरह भी हमने उसको निकाल के दी जिसके अंदर बैकग्राउंड में उसको कुछ कंटेंट ऐसा था कि हमें ऐसी एक वीडियो मिल गई जो कि इसके बैकग्राउंड में जा सकती थी। तो ये अभी आप देखोगे कि ऐसे ऐड होती है। उसकी वेरियस सर्विसेज थी, राइट, जो उसने कंटेंट दिया था। तो आप देखोगे कि वो वेरियस सर्विसेज हमने यहाँ पर इस सेक्शंस में ऐड कर दी।
थोड़ा कंटेंट डाल के कि उसकी क्लाइंट की क्या सर्विसेज हैं, उसने कुछ प्रोडक्ट्स दिए थे, प्रोडक्ट का सेक्शन ऐड किया। अबाउट सेक्शन इसमें इतना अच्छा नहीं था, आप टेम्पलेट में देखोगे सिर्फ ऊपर ही एक अबाउट सेक्शन था, ऑलमोस्ट वही सेम डिजाइन फॉलो करते हुए टेम्पलेट का ये एक सेक्शन ऐड करके उसके कुछ पार्टनर्स लोगो जो उसने दिए थे वो ऐड किए, रिव्यू सेक्शन यूज किया। और अगर आप देखोगे यहाँ पर सर्विंग एरियाज हैं, उसके लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट्स जो उसने बताए थे अपने कि ये वो कवर करता है, तो वो हमने यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट्स जो थे ये मेंशन करके ये वाला सेक्शन बनाया। और उसने कुछ मेंबरशिप लोगोस वगैरह दिए थे, उसके लिए यहाँ पर हमने क्रिएट किया। देखिए ये एक एक्चुअल प्रोजेक्ट इस तरह से आपको प्लान करना होता है, उसका लेआउट हमें ऐसा रखना होता है कि बेस्ट लेआउट उसके लिए निकल के आए और जो भी विजिट कर रहा है वेबसाइट उसको इंफॉर्मेशन जो भी उसको चाहिए वो इजीली एक्सेस हो जाए। उसके बाद देखिए इसने हमें रेफर किया, राइट, ये एक वेबसाइट हमें मिली, इसका भी मैं आपको पहले डिटेल थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे सीधा 13 जनवरी को जब उसको बिल्ड करके वेबसाइट दिखा दी थी तो उसने हमें आगे रेफर किया था और 13 जनवरी को सीधा ही परचेज किया था जिसको उसने हमें रेफर किया। और उसने डिटेल्स प्रोवाइड करी, उसने सीधा जिप वगैरह सब कुछ भेज दिया, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, राइट। और फिर हमने उसको सेम मैसेज भेजा और उसको लिखा कि सीन जो हमारा क्लाइंट है उसने आपको रेफर किया है, सेम मैसेज जो उसको भेजा था वो हमने उसको भेज दिया जो हमने रिसर्च करी थी कॉम्पिटिटर। और उसके बाद यहाँ पर उसने थोड़ी सी चेंजेस करके इमेजेस वगैरह और भेजी, राइट। सेम मैसेज उसको भेजा इमेजेस के लिए, उसने हमें इमेजेस और भेजी निकाल के अकाउंट क्रिएट करके, तो यहाँ पर उसने लॉगिन नहीं दिया और सीधा उसने हमें इमेजेस भेजी, राइट। और थोड़ा सा अपडेट करके कंटेंट उसने हमें भेजा, राइट। तो ये डेफिनेटली आप अगर एक बार ये चीज सीख लोगे तो यहाँ पर हमने देखिए इतना उसको फटाफट बना के ड्राफ्ट दिखाया, उसने रिविजन्स भेजने शुरू किए, उसको पसंद आया इनिशियल ड्राफ्ट जो हमने किया है और उसने अप्रिशिएट किया, यू ऑलसो हैव बीन एक्सीलेंट थ्रू आउट दिस प्रोसेस, राइट। रिवीजन वहाँ से शुरू हुए और रिवीजन करते हुए हमने आगे ये वेबसाइट भी डिलीवर करी। ये देखिए ये वेबसाइट भी आप देखोगे तो एक टेम्पलेट में बनी हुई है और ये टेम्पलेट भी आप देखोगे रूफिंग साइट का था जिसको हम समझाते हैं क्लाइंट को वीडियो के अंदर कि आप टेम्पलेट कोई भी चूज कर सकते हो। तो आपको भी ये समझाना है किसी तरह से, या ट्राई लिख के समझाओ या फिर वीडियो बना के समझाओ, तो आपको ये बताना है कि जब वो इमेजेस कंटेंट और इसके कलर स्कीम चेंज कर लेगा आपके निश की ये टेम्पलेट बन जाएगा। तो इस केस में भी देखो आप उसने क्रिमिनल लॉयल वाला टेम्पलेट सेलेक्ट किया था और यहाँ पर इसने रूफिंग वाला टेम्पलेट सेलेक्ट किया। और इस क्लाइंट का सर्वर थोड़ा सा स्लो है, लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो जैसे ही खुलता है वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ और आगे चलते हैं। लोड हो गया है, आप देखोगे उसी टेम्पलेट में रूफिंग वाला जो है ऑलमोस्ट इसी टेम्पलेट को यूज करके हमने ये इसका कंटेंट इसमें प्लेस किया, कुछ सेक्शंस क्रिएट किए उसके मेंबरशिप के लिए, राइट। जो वेरियस वर्टिकल्स हैं जिसमें ये काम करता है उसको थोड़ा सा इस तरह से अरेंज किया, सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करता है उसके लिए एक सेक्शन वाई चूजर्स को थोड़ा डिफरेंट एक सेक्शन क्रिएट किया हमने। इस तरह से हमने आगे मल्टीपल सेक्शंस और क्रिएट करके इसका उसी टेम्पलेट में हमने बिल्ड करी साइट। तो ये सेक्शंस वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि कैसे आप मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। रेफरेंसेस मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो ये इस तरह क्रिएट करने के लिए सेक्शंस, राइट। तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा। हमने अलग से वेबसाइट एक बना रखी है, उसमें हमने कुछ टेम्पलेट्स अपलोड कर रखे हैं, सेक्शंस बना रखे हैं, तो वहां से ही आप इंस्पिरेशन लेकर कर सकते हैं। तो मल्टीपल टेम्पलेट्स भी आप मिक्स कर सकते हैं, राइट। तो हमने एग्जैक्टली हम वही करते हैं, जब ये हम उसको एक यूएक्स बताते हैं तो उसमें सेक्शंस और क्रिएट करने पड़ते हैं टेम्पलेट में। और इसी तरह से आपको अपने कंपटीशन को भी बीट करना है कि वो सिर्फ टेम्पलेट पे स्टिक ना हो के आप उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करो, उसमें मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट करो। तो ये जो मैं आपको थीम रिकमेंड करने वाला हूँ या जो भी प्लगइन रिकमेंड करने वाला हूँ फ्रंट एंड एडिटर, वो बहुत ईजी है। आप मल्टीपल टेम्पलेट्स को मर्ज कर सकते हो, राइट, किसी क्लाइंट की वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। तो आप लिमिटेड नहीं होते हो एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में, आप मल्टीपल टेम्पलेट्स को भी मर्ज कर सकते हो। ये एक एग्जांपल। देन टीम ने एक और रिकमेंडेशन दी और एक और वेबसाइट हमने बिल्ड करी। ये एक एग्जांपल आप जो देखोगे इसमें भी इसने सीधा ही ऑफर परचेज की थी आई थिंक। तो आप देखोगे ये एग्जांपल भी 31 मार्च को इसने सीधा हमारा ऑफर परचेज किया और सब वेबसाइट की डिटेल्स वगैरह दी और इसको भी हमने वही एग्जांपल्स दिखाए। तो अभी आपको मैं एक और दिखाऊंगा, रैन फायर भी बीच में इसको भी रिकमेंड किया था इसी क्लाइंट ने
और सेम उसको मैसेज भेजा। और देखिए ये वेबसाइट भी ऑलमोस्ट उसी टेम्पलेट में बनी हुई है और इसका भी सिंपल एक पेज ही है, राइट। ये वेबसाइट ही इसी टेम्पलेट में क्रिएट हुई है। देन ये एग्जांपल आप देखोगे, इसका हमने रिसर्च वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया है यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये वेबसाइट पे हम अभी काम कर रहे हैं और ये भी टेम्पलेट बेस्ड साइट है और इसको भी टेम्पलेट यूज करके ये वाला हमने साइट पे अभी काम चल ही रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो इसमें क्लाइंट कुछ वीडियोज उसको चाहिए वो हमें दे रहा है और ऐड कर रहे हैं। अभी आप वाटरमार्क भी देख रहे हो, तो ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। और कुछ और सेक्शंस जैसे आप देख रहे हो इसमें ऐड किए हैं, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। तो आप वीडियो देखोगे तो उसमें हमने उसको रिकमेंड किया था क्लाइंट को कि ये वेरियस सेक्शंस ऐड करके दिखाना है। तो ये एक और साइट का एग्जांपल है जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है और आप देख सकते हो कि ये भी एक टेम्पलेट बेस्ड साइट है, लेकिन थोड़ा कस्टमाइजेशन वगैरह इसके अंदर किया है और इसको बिल्ड किया है हमने। जो इसने कंटेंट दिया था जो हम रिकमेंड करते हैं यूएक्स, तो उसके बेस पे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। डेफिनेटली टेम्पलेट का ही ऑलमोस्ट लुक एंड फील है। तो इसके अंदर आप देखोगे ये टेम्पलेट था और साइट जो बिल्ड किया वो ये था, प्रोसेस विद बाय चूजर्स, एंड ऑलमोस्ट टेम्पलेट है 80-90%। एक ये साइट, राइट। तो एग्जांपल दिखाने का देखिए सिंपल सा ही पर्पस है कि आप थोड़ा सा इससे इंस्पिरेशन लो और समझो क्लाइंट टेम्पलेट बेस्ड साइट कैसे क्विकली इजीली बनती हैं। तो ये साइट अभी हम रीडिजाइन ही कर रहे हैं, ये भी एक ऑनगोइंग वर्क है। और इस केस में भी अगर आप देखोगे तो होम कंस्ट्रक्शंस वाली साइट में आपको फटाफट बोल के दिखा देता हूँ। ये एक होम स्टैंडर्ड करके जो है हम रीडिजाइन ही कर रहे हैं अभी। और ये रीडिजाइन भी आप देखोगे तो टेम्पलेट वही है जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, सेम उसी टेम्पलेट में ही रीडिजाइन हो रहा है ये। और इसमें क्लाइंट भी ये ऑनगोइंग वर्क है, राइट। तो इसमें भी आप देखोगे यही सेम टेम्पलेट यूज हो रखा है, राइट। और ये साइट भी हमने टेम्पलेट में ही बिल्ड करी है। इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह से हमने उसका रिसर्च किया था और सजेस्ट किया था उसको ये वाला टेम्पलेट। देन एक और साइट मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये टेम्पलेट यूज करके हमने इलेक्ट्रिशियन, राइट, और इसमें भी रिसर्च करके उसको सजेस्ट किया था ये टेम्पलेट और किस तरह से उसको अपना स्ट्रक्चर रखना है वेबसाइट का, राइट। वो उसमें देखा, राइट। आप देखोगे ये टेम्पलेट है और जो उसकी वेबसाइट हमने बिल्ड करी है वो कुछ एडिशनल सेक्शंस और क्रिएट करके बिल्ड करी है, राइट। क्या आइडियल उसका यूएक्स होता है उसके बेस पे ये वेबसाइट बिल्ड करी है। तो अभी तक आपने देखिए कुछ एग्जांपल जो देखे हैं उससे मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आपको वेबसाइट किस तरह से बिल्ड करनी है। आप पहले ये वीडियोस अगर सारे देख लेंगे और एग्जैक्टली इस तरह से रिसर्च करते हैं, क्या स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वो आप समझ लोगे तो बहुत ही पीस ऑफ केक हो जाएगा आपके लिए एक क्लाइंट को समझाना कि उसके लिए क्या बेस्ट टेम्पलेट होता है। आप एक्सपर्ट की तरह निकल के आओगे कि आपको पता है कि जो आप बिल्ड कर रहे हो वो बेस्ट है उस क्लाइंट के लिए और बहुत ही ईजी रहता है समझाना। जो हमने अभी पीछे कवर किया था कि हम कैसे रिसर्च करते हैं वो बेसिक हम आपको बता चुके हैं। तो ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल देके आप समझ लोगे।